गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज एक आर्टिकल आया है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने लिखा है, राज्यसभा कैसे बना, कैसे इवॉल्व होके आया। और उसको डिस्कस करने से पहले मैं इसके बेसिक्स राज्यसभा के डिस्कस कर देता हूँ जल्दी जल्दी। और लॉन्ग टर्म में किसी भी एग्जाम में होगा तो वो बेनिफिट करेगा आपको। तो राज्यसभा बेसिकली आप देखिए इसका रेलेवेंस क्या है। पहले मैं आपको रेलेवेंस बताता हूँ। जैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है स्टेट लेवल पे, जो राज्यसभा है इट इज एनविसाज्ड एज द सेकंड चैम्बर ऑफ द पार्लियामेंट। क्यों? बिकॉज इन ऑर्डिनरी एज वेल एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक्सपेक्ट करता है कि राज्यसभा एक रोल प्ले करे, वाइटल एंड इक्वल रोल टू द लेजिस्लेटिव प्रोसेस के लेकर के। तो जो हर बिल है, कोई भी बिल है, इट नीड्स टू बी पास्ड बाय बोथ द हाउस। तो पहले केवल 3 बार ही हुआ है ऐसा पास्ट में कि जॉइंट सिटिंग हुई है पार्लियामेंट की, जो आर्टिकल 108 में है, जो टेस्टिफाई करती है रेलेवेंस राज्यसभा की इक्वल पार्टनर में एज अ लेजिस्लेटिव प्रोसेस के लिए। तो राज्यसभा का रेलेवेंस ये है कि जैसे कोई भी बिल है उसको हरिडली पास ना किया जा सके, उसको प्रॉपरली डिस्कस किया जाए, उसको समझा जाए, लोगों तक पहुंचे, उसमें क्या चीजें हैं और क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। तो ये सब पर्पस होते हैं चेक करने के लिए राज्यसभा के। तो यहाँ पर कुछ फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं राज्यसभा को लेकर के। जैसे ये देखिए, काउंसिल ऑफ स्टेट्स होता है राज्यसभा, और ये इसमें आर्टिकल 80 के अंडर में ये रहता है। ये सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन नहीं है, ये परमानेंट हाउस है, और इससे 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं एवरी ईयर। फिर राज्यसभा का जो हर मेंबर है वो 6 ईयर्स के लिए चूज होता है। ये 6 ईयर्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, इट इज गिवन इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। ओके, सो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है राज्यसभा की 250, जिसमें 238 मेंबर्स जो होते हैं वो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो 12 मेंबर्स होते हैं वो नॉमिनेट होते हैं प्रेसिडेंट से। प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है जो फील्ड में जैसे आर्ट, साइंस, लिटरेचर एंड सोशल सर्विस में काम कर रहे होते हैं। अब आप ये सोचिएगा कि ये उन्हीं 4 फील्ड में से या नॉमिनेशन क्यों होता है जब इलेक्शन हो रहा है, ऐसा सोचिएगा कि क्यों करते हैं ऐसा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका पर्पस जो होता है वो होता है कि ये लोग गिफ्टेड और टैलेंटेड पीपल होते हैं, जिनका जिनके व्यूज और ओपिनियंस डिफरेंट हो सकते हैं, उनको यूटिलाइज किया जा सकता है प्रोग्रेस के लिए। क्योंकि ये इलेक्शन टर्मोइल को नहीं झेल सकते हैं, इसलिए इनको डायरेक्टली नॉमिनेट कर लेते हैं। फिर उसके बाद देखिए, 2 यूनियन टेरिटरीज को भी इसमें रखा गया है, एक दिल्ली है और दूसरा है पुडुचेरी। दिल्ली से 3 सीटें हैं और पुडुचेरी से 1 सीट है। इस समय एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ जो है वो 245 है। फिर क्वालिफिकेशन में देखिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट ही शुड बी 30 इयर्स ऑफ एज। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और फिर ये है कि अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट एज अमेंडेड इन 2003, जो कंटेस्टेंट है ही शुड बी अ रजिस्टर्ड वोटर इन एनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ द कंट्री। फिर उसके बाद ये देखिए आर्टिकल 102, ये क्या कहता है, ये जो कंटेस्टेंट होता है शैल नॉट फुलफिल ओनली फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ आर्टिकल 84, जो मैंने ऊपर बताया था अभी वो आर्टिकल 84 में था, बट शैल आल्सो नॉट कम अंडर द डिस्क्वालिफिकेशन। कुछ डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया दिए हुए हैं, उसको देख लेते क्या है। पहला है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट देखिए बहुत वेगली डिफाइंड है, फिर भी मैं आपको एक केस से समझा देता हूँ कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता क्या है। अभी बहुत ज्यादा डिफाइंड नहीं है। देखिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है कि एक केस था जया बच्चन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें जो था कि जो ऑफिस अगर कंफर्म कर रहा है कुछ रेन्यूमरेशन वगैरह पर्सन को, चाहे वो उसको ले रहा हो चाहे वो ना ले रहा हो, तो भी उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बोला जाएगा। इसमें मैंने बताया ये अभी काफी वेगली है, वेग इसका है, तो ज्यादा डिफाइंड नहीं है इसके बारे में, लेकिन ये केस था तो मैंने आपको डिस्कस कर दिया कि कैसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक क्राइटेरिया हो सकता है इनमें से। फिर मेंटल अनसाउंडनेस तो आपको पता ही है। फिर तीसरा है अनडिस्चार्ज सॉल्वेंट। इसमें मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे अगर आपने लोन लिया है और उसको पे नहीं किया हुआ है तो ये उसके अंदर आ जाएगा।
और फिर था कि चेंज इन द स्टेटस ऑफ सिटीजनशिप। ये देखिएगा, चेंज सिटीजनशिप, अगर स्टेटस में चेंज आता है तब भी आप लोग डिस्क्वालीफाई हो जाओगे इससे, कंटेस्ट करने से इलेक्शन के। फिर अपर हाउस मैंने आपको बताया कि एल्डर हाउस बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, देखिए एज लिमिट इसकी ज्यादा है, और ये जो है वो रिप्रेजेंट करती है सिलेक्ट, जो पीपल इलेक्ट होते हैं, अपने पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं लोकसभा में, ठीक है। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं सिलेक्ट, वो मेंबर्स होते हैं, दीज रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट, और ये जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, ये दीज रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। सो मोर मैच्योर्ड एंड एक्सपीरियंस्ड पीपल कम इनटू एक्शन। फिर हर स्टेट के प्रोपोर्शन के हिसाब से सीटें अलॉट की जाती हैं। वोट जो होता है वो सिंगल होता है, ट्रांसफरेबल होता है। ये देखिए मैंने आपको बता ही दिया था, आर्टिकल 79 के अंदर कॉन्स्टिट्यूट होता है पार्लियामेंट, और इसमें 3 पार्ट होते हैं, प्रेसिडेंट और 2 हाउस। प्रेसिडेंट जो है वो इंटीग्रल पार्ट है पार्लियामेंट का, इसको ध्यान रखिएगा। फिर आर्टिकल 80 मैंने आपको बता दिया। थर्ड शेड्यूल जो होता है उसमें ओथ्स एंड अफर्मेशंस होती हैं। फिर फोर्थ शेड्यूल में सीट्स एलोकेट होती हैं कि कौन सी काउंसिल ऑफ स्टेट को कितनी सीट्स दी गई हैं। जैसे यूपी में जो है वो 41 सीट्स दी गई हैं, दिल्ली में 3 दी गई हैं, और पुडुचेरी में 1 दी गई है। तो आप देख सकते हो लिस्ट में जाकर के किसको कितनी सीटें दी गई हैं। फिर कुछ स्पेशल पावर्स है आर्टिकल 249 राज्यसभा के, कि अगर राज्यसभा कोई रेजोल्यूशन पास करता है और वो सपोर्ट होता है 2/3 मेंबर से, प्रेजेंट एंड वोट कर रहे हो वहां पे, तो वो पार्लियामेंट को ऑथराइज कर सकता है कि स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे वो लॉ को बना सके, लेजिस्लेट कर सके 1 साल के लिए, उसका टाइम ड्यूरेशन दिया गया है। एंड आ लॉ सो एनेक्टेड, और वो जो लॉ बनेगा ना वो ऑपरेशन में जो है उसकी एक्सपायरी वो 6 मंथ तक रहेगा वैलिड, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर। फिर आर्टिकल 312 में क्या कहता है कि अगर राज्यसभा रेजोल्यूशन पास कर रहा है, वही 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वेटिंग, और ऑब्जेक्टिव क्या है, नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, तो राज्यसभा जो है वो पार्लियामेंट को ऑथराइज कर सकती है कि कोई लॉ बना दो, जैसे ऑल और सीटें बनानी हो ऑल इंडिया सर्विसेज इंक्लूडिंग ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज में, इस टाइप से। फिर 108 जो है वो ज्वाइंट सिटिंग होता है। फिर 169 जो है वो क्रिएशन एंड एबोलिशन होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल का, ये आप देख सकते हो। फिर उसके बाद ये बेसिक्स हो गए।